आप देख रहे हैं अज़हर न्यूज़ और आपके साथ हूँ मैं मोहम्मद इकबाल ख़ान। आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबर पर, जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन से आ रही है, जहां पर एक पुलिस के कांस्टेबल ने एक व्यापारी को पिछले 5 सालों से लगातार परेशान कर रहा। इन 5 सालों के दौरान इस पुलिसकर्मी ने इस व्यापारी से 18.5 लाख रुपए की रिश्वत हासिल कर ली है और इस बात की शिकायत अब उज्जैन एसपी और आईजी तक व्यापारी ने कर दी है। हाल ही में इस पुलिसकर्मी ने इस व्यापारी का टैंकर छोड़ने के बदले इससे 4.5 लाख रुपए की रिश्वत ली है। इस बात का आवेदन उक्त व्यापारी ने उज्जैन एसपी और आईजी को भी दिया है। क्या है पूरी घटना, आइए हम आपको अब विस्तार से बताते हैं। रतलाम के एक व्यापारी रतन जहांगीर ने नागदा पुलिस पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए एसपी आईजी सहित पुलिस मुख्यालय भोपाल को शिकायत कर दी। इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि 1 मार्च को नागदा थाने में पदस्थ आरक्षक जितेंद्र राठौर ने जावरा से उन्हेल जा रहे मेरे बायोडीजल टैंकर को रोक लिया। 4.5 लाख रुपए लेने के बाद 13.5 घंटे में देर रात 11:30 बजे गाड़ी छोड़ी। एसपी आईजी के नाम दिए आवेदन में व्यापारी जहांगीर ने आरोप लगाया है कि 1 मार्च को सुबह 10 बजे मेरे टैंकर RJ06G 3127 को रुकवा लिया। चालक अब्दुल रहमान को अवैध तरीके से हवालात में बंद कर दिया, उसका मोबाइल भी जब्त कर लिया। सूचना मिलने पर मैंने अपने नागदा के एक परिचित को थाने भेजा, जिससे आरक्षक राठौर ने 15 लाख रुपए की मांग की। रुपये नहीं देने पर गाड़ी में शराब आदि रखवा का झूठा केस बनाने की धमकी दी गई। काफ़ी जोड़ तोड़ के बाद 4.5 लाख रुपये लेकर पुलिस ने देर रात 11:30 बजे मेरी गाड़ी छोड़ी। बेवजह ही मेरे बायोडीजल टैंकर को रोककर 13.5 घंटे नागदा मेन रोड चौराहे पर खड़े रखा गया। व्यापारी जहांगीर का आरोप है कि इसके पहले भी आरक्षक राठौर नागदा में पदस्थ रहते हुए मुझसे अवैध वसूली कर चुका है। साल 2020 में पहली बार टैंकर पकड़कर 11 लाख रुपए लिए। कुछ दिन बाद फिर ऐसा हुआ। उक्त आरक्षक का स्थानांतरण हो जाने के बाद राहत मिली, लेकिन अब राठौर के वापस नागदा थाने में पहुंचते ही फिर से अवैध वसूली शुरू कर दी। 2020 से लेकर अब तक आरक्षक जितेंद्र राठौर मेरे बायोडीजल टैंकर के रुकाकर झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर 8.5 लाख रुपए ले चुका है। वहीं नागदा थाना प्रभारी ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको इस बारे में भी बताते हैं कि बायोडीजल टैंकर खुवाकर अवैध तरीके से रुपये लेने की कोई शिकायत है तो वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराएंगे। शिकायतकर्ता से बात करते हुए इसकी जांच करेंगे। अमृतलाल गौरी, ये है नागदा थाना प्रभारी। आपको हम बताते हैं कि उज्जैन जिले की एक तहसील है नागदा तहसील की ये घटना बताई जा रही, जहां पर एक आरक्षक यानी कांस्टेबल द्वारा 5 साल के अंदर 8.5 लाख रुपए की बतौर रिश्वत इस व्यापारी से ली जा चुकी है और कल फिर इस आरक्षक ने इस व्यापारी से 4.5 लाख रुपए की रिश्वत लेकर उसका ट्रक छोड़ा है। आपको जानकारी दे दें कि पिछले महीने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा था कि प्रदेश के अंदर कोई भी कलेक्टर बगैर पैसे लिए काम नहीं करता है। उनकी इस बात को अब इस बात से प्रमाण मिलता है कि मुख्यमंत्री ने सही कहा था, क्योंकि एक मामूली सा कांस्टेबल जब 4.5 लाख रुपए की रिश्वत ले सकता है तो फिर आगे आला अधिकारियों का आलम क्या होगा। इसी तरह की दूसरी घटना जो कि उज्जैन शहर से ही जुड़ी हुई है।
यहाँ पर सिंहस्थ के निर्माण कार्य चल रहे हैं और शहर के अंदर कई मार्ग ऐसे हैं जिनका चौड़ीकरण चल रहा है। इसी चौड़ीकरण के अंदर एक मार्ग है जूना सोमवारिया से पिपली नाके तक। इस 2 किलोमीटर मार्ग का भी चौड़ीकरण हाल ही में नगर निगम ने शुरू किया है। इस चौड़ीकरण के अंदर एक बोरा समुदाय के व्यक्ति का मकान भी चौड़ीकरण की जद में है, जो अपना मकान तोड़वा रहा है। कल इसके मकान की तुड़वाई के दौरान क्षेत्र के ही एक मजदूर शाहरुख खान पिता इदरीस खान निवासी जूना सोमवारी, जो कि पहले मिल्कीपुरा क्षेत्र में रहते थे, ये यहाँ पर इस बोरा समुदाय के व्यक्ति हुसैन अली का मकान तोड़ रहा था। इसी दौरान मकान का पिलर भरभराकर इसके पैर पर गिर गया और इस मजदूर का पैर मलबे में दबने के कारण फ्रैक्चर हो गया, जिसे उज्जैन जिला अस्पताल चरक भवन में पहुंचाया गया, जहां इसके पैर में प्लास्टर वगैरह चढ़ाया गया है। अस्पताल से ही डॉक्टरों ने इस बात की सूचना जीवजैन थाना पुलिस को दी। घायल शाहरुख के बड़े भाई गुलरेज ने हमें बताया है कि बार बार मेरे पास जीवजैन थाना पुलिस के किसी कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल के फ़ोन आ रहा है। उनका कहना है कि मकान मालिक सिर्फ शाहरुख का इलाज कराएगा, उसके बाद किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं उठाएगा, ना ही उसके घर पे बैठने का उसको खर्च वगैरह दिया जाएगा। यहाँ ये बात गौरतलब है कि जब एक मजदूर के ऊपर काम करने के दौरान पिलर गिर गया, उसके पैर की हड्डी टूट गई, अस्पताल में उसके पैर में फ्रैक्चर चढ़ा है, वो उज्जैन जिला अस्पताल में भर्ती है और परिजनों ने रिपोर्ट की है। तो पुलिस को इस मामले में मकान मालिक के खिलाफ जो भी उचित कार्रवाई वो करनी चाहिए, ना ही कि घायल के परिजनों को डराने धमकाने की कार्रवाई की जाना चाहिए। मकान मालिक पर अगर केस दर्ज हुआ है तो उसके बाद इस मामले को अदालत देखेगी। पुलिस वाले मामले में समझौता करवाने वाले या ये कहने वाले परिजनों से कौन होते हैं कि सिर्फ वो इलाज कराएगा। इसका मतलब है कहीं ना कहीं इस मामले में पुलिस का भी कोई इन्वॉल्व है। इस मामले में पुलिस भी एक मजदूर के बदले, जबकि उसका पैर टूट गया, हड्डी टूट गई है, और उससे मकान मालिक से पुलिस वाले समझौता कर अपनी जेब भरना चाहते हैं। हमने सोचा वीडियो काफ़ी दिलचस्प है, इससे आपको रूबरू करा दें। आप देख रहे हैं अजहर न्यूज़ और आपके साथ हूँ मैं मोहम्मद इकबाल खान। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।